आज हम बात कर रहे हैं जेम एरोमेटिक्स लिमिटेड के आईपीओ की। हमारे पास कुछ विश्लेषण है इस पर। जी। ये कंपनी जो है ये फ्लेवर और फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में है, मतलब वो खुशबू, वो स्वाद जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं हाँ, ना। साबुन, क्रीम, खाने की चीजें। इन हाँ, सब में बिल्कुल तो इनकी मांग तो रहती है एफएमसीजी, फार्मा, कॉस्मेटिक्स, सब जगह। सही बात है। तो चलिए इन विश्लेषणों से समझते हैं कि भाई कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, कंपटीशन में कहाँ है, और हाँ, इस आईपीओ के प्लस पॉइंट्स और रिस्क क्या हैं। बिल्कुल, देखते हैं। सबसे पहले तो वो आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। हम्म। तो स्रोत बताते हैं कि पिछले 3 सालों में रेवेन्यू बढ़ा है। अच्छा। हाँ, वित्त वर्ष 2023 में करीब 425 करोड़ था और वित्त वर्ष 2025 तक ये बढ़कर 505 करोड़ हो गया। अच्छा, 505 करोड़, मतलब एक ठीक ठाक स्थिर ग्रोथ दिख रही है। हाँ, स्टेबल ग्रोथ लगती है। और सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं, मुनाफा भी। हाँ, मुनाफा भी। टैक्स के बाद वाला जो नेट प्रॉफिट होता है, पीएटी, जी, पीएटी। वो भी 44 करोड़ से बढ़कर 53 करोड़ हो गया है। और ईबिटा भी बढ़ा है। हाँ, ईबिटा यानी ऑपरेटिंग लेवल का मुनाफा, वो भी 66 करोड़ रुपए से 88 करोड़ तक। तो इसका मतलब मार्जिन सुधर रहे हैं। बिल्कुल। ईबिटा ग्रोथ यही दिखाता है कि कंपनी के मार्जिन बेहतर हो रहे हैं। ये एक अच्छा साइन है। और नेटवर्थ मतलब कंपनी की अपनी कुल संपत्ति, हाँ, वो भी बढ़िया। हाँ, वो तो लगभग दोगुनी हो गई है। 179 करोड़ रुपए से 284 करोड़। अरे वाह, ये तो काफी अच्छा लग रहा है सुनने में। जी हाँ, ये सब तो पॉजिटिव है, लेकिन एक चीज है जिस पर ध्यान देना होगा। अच्छा, क्या? कर्ज, डेट। ओह, देखिए, 2023 में कंपनी पर कर्ज था करीब 89 करोड़, ठीक है। जो 2025 में बढ़कर 222 करोड़ हो गया है। 222 करोड़, मतलब 89 से सीधा 222। ये तो काफी ज्यादा बढ़ोतरी है। जी हाँ, ये 3 गुने के आसपास है। ये वाकई चिंता की बात हो सकती है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये रिस्क क्यों है? देखिए, कर्ज अगर बढ़ रहा है तो भविष्य में ब्याज का बोझ भी बढ़ेगा, इंटरेस्ट कॉस्ट। हाँ, वो तो है। और वो सीधे सीधे मुनाफे को कम कर सकता है। तो ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। समझ गया। तो ये एक अहम पॉइंट है। अच्छा, अब जरा कंपटीशन की बात करें। हाँ। तो मार्केट में तो बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे एसएचकेएल करंट कंपनी। उनका रेवेन्यू तो 1800 करोड़ से भी ज्यादा है। जी, काफी बड़े हैं वो। फिर प्रीवी स्पेशलिटी है, वो भी 1600 करोड़ प्लस। और ओरिएंटल एरोमेटिक्स भी है, करीब 950 करोड़। इनके सामने जेम एरोमेटिक्स, जिसका रेवेन्यू 500 करोड़ के आसपास है, वो तो काफी छोटी लगती है। हाँ, आकार में तो छोटी है, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। क्या? विश्लेषण बताते हैं कि साइज छोटा होने के बावजूद जेम एरोमेटिक्स के मार्जिन काफी मजबूत है। अच्छा, कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले? हाँ, इनका ईबिटा मार्जिन करीब 17% है और पीएटी मार्जिन 10% के आसपास। ये आंकड़े कुछ बड़े कॉम्पिटिटर्स से बेहतर हैं या कम से कम उनके बराबर तो हैं ही। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका जैसा कुछ। कह सकते हैं। हो सकता है इनका फोकस किसी खास नीच प्रोडक्ट पर हो जहां मार्जिन ज्यादा हो, या शायद इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेहतर हो। स्रोत ज्यादा डिटेल तो नहीं देते इस पर मार्जिन अच्छे हैं, ये साफ है। लेकिन वही बात, कर्ज वाली। हाँ, कर्ज। इनका डेट इक्विटी रेशियो जो है वो कुछ कॉम्पिटिटर्स की तुलना में थोड़ा ज्यादा है, तो वो रिस्क वाला एंगल फिर से आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम संक्षेप में देखें, मतलब जल्दी से, तो पॉजिटिव बातें क्या निकल कर आ रही हैं इन विश्लेषणों से? पॉजिटिव में तो देखिए, लगातार बढ़ता रेवेन्यू, बढ़ता मुनाफा, अच्छे ऑपरेटिंग मार्जिन्स और बढ़ती हुई नेटवर्थ, ये सब कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे होने का संकेत देता है। ठीक है, और रिस्क? रिस्क में सबसे पहले तो वही बढ़ता हुआ कर्ज। हाँ। दूसरा, कंपनी का छोटा साइज, जिससे बड़े प्लेयर से तगड़ा कंपटीशन मिलता है। और तीसरा, कुछ ही सेक्टर्स पर डिपेंडेंस, जैसे एफएमसीजी, फार्मा, कॉस्मेटिक्स। अगर इन सेक्टर्स में स्लो डाउन आया तो कंपनी पर सीधा असर पड़ेगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो जेम एरोमेटिक्स एक ग्रोथ वाली कंपनी लग रही है, जिसके मार्जिन अच्छे हैं और जो एक स्टेबल डिमांड वाले सेक्टर में है। जी हाँ, ये तस्वीर तो उभरती है, लेकिन वो कर्ज वाला कांटा और छोटा साइज, इनको इग्नोर नहीं कर सकते। सावधानी जरूरी है। और यहीं पर एक सवाल भी उठता है सोचने के लिए। एक तरफ तो इतने अच्छे मार्जिन है, दूसरी तरफ ये बढ़ता हुआ कर्ज। तो लॉन्ग टर्म में क्या तय करेगा कि जेम एरोमेटिक्स अपनी ये प्रॉफिटेबिलिटी बनाए रख पाएगी या नहीं, खासकर अपने बड़े कॉम्पिटिटर्स के सामने और इस कर्ज के साथ? इस पर सोचना